नमस्कार दोस्तों, आज हम बक्कस्य प्रतिकार है जो पार्ट था उसका सेकंड पार्ट जिसमें प्रश्नोत्तर देखेंगे। जिससे पहले हम एक बार जो एक श्लोक है इसका अर्थ फिर से समझ लेते हैं। आत्म दुर्व्यवहारस्य फलम भवति दुःखदम, यानी स्वयं के द्वारा दुर्व्यवहार किए गया, आत्म यानी स्वयं, स्वयं के द्वारा किए गए दुर्व्यवहार का फल होता है दुःखदम, दुखदाई। यानी खुद के द्वारा जो दुर्व्यवहार किया जाता है उसका फल भी दुखदाई होता है। तस्मात्, इसलिए सद्व्यवहर्तव्यम, सद्व्यवहार करना चाहिए, मानवेन, मानव के द्वारा, सुखेषणा, सुख चाहने वाले। कहने का मतलब यह है कि सुख चाहने वाले मानव के द्वारा सद्व्यवहर्तव्यम, यानी अच्छा व्यवहार ही किया जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि स्वयं के द्वारा किया गया दुर्व्यवहार हमेशा उसका फल कैसा होता है? दुखदायी। तो हमेशा हमें अच्छा व्यवहार ही सबके साथ में करना चाहिए। चलो अब इसके प्रश्नोत्तर देख लेते हैं। सबसे पहला है उच्चारणम कुरुत। तो उच्चारण ये सारे इसमें जो दिए हैं वो एक तरह से लगभग सभी अव्यय हैं, ठीक है। और जो पाठ के शुरू में मैंने बता दिया था कि इस पाठ में हम अव्यय की बात करेंगे, तो ये सारे अव्यय हैं, इनको आप पढ़ें, एक बार देखें। यत्र तत्र, यत्र तत्र कुत्र अत्र अन्यत्र, ये सभी क्या है? अव्यय है। यदा तदा कदा एकदा च, ये सभी अव्यय है। अपि अद्य स्वः, अब ये देखो, स्व, स्व का अर्थ होता है टुमारो, आने वाला कल। ह्यः यानी यस्टरडे, बीता हुआ कल। प्रातः, अहर्निशम, अहर्निशम यानी दिन रात। अधुना एव, कुतः, कुतः मीन्स कहाँ से, सायं यानी शाम को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मंजूषातः उचितम अव्यय पदम चित्वा रिक्त स्थानम पूरयत। बॉक्स में से उचित अव्यय पद को, अभी इसमें भी सारे ये क्या है? अव्यय पद है, इनको चुन करके रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है अपने को। तो पहला है भ्रमणम स्वास्थ्याय भवति। भ्रमणम स्वास्थ्याय भवति यानी भ्रमण स्वास्थ्य के लिए होता है। क्या? कौन सा भ्रमण स्वास्थ्य के लिए होता है? प्रातःकालीन। प्रातः भ्रमणम स्वास्थ्याय भवति, प्रातः काल का जो भ्रमण है वो स्वास्थ्य के लिए होता है। सत्यम वद, सत्य कब बोलना चाहिए? हमेशा, सर्वदा, ये वाला, सर्वदा सत्यम वद। तुम मातुलगृहं गमिष्यसि, तुम मातुलगृहं गमिष्यसि, तुम मामा के घर, मातुलगृहम बोलते हैं मामा के घर, गमिष्यसि जाओगे। अब इसमें क्वेश्चन मार्क लग रहा है एक, तो इससे क्वेश्चन पूछ रहा है, तो यहाँ क्या क्वेश्चन वाला वर्ड ही आएगा। तो क्वेश्चन वाला वर्ड तो इसमें अपी होता तो शुरू में आने से लगता, लेकिन इसके अलावा, अपी के अलावा सिर्फ एक ही है जो क्वेश्चनवाचक शब्द है, तो कदा। त्वं कदा मातुलगृहं गमिष्यसि। दिनेश विद्यालयं गच्छति, दिनेश विद्यालय जाता है। अहम तेन सह गच्छामि, मैं उसके साथ जाता हूँ। अपि, अपि यानी मैं भी। अहम अपि तेन सह गच्छामि। विज्ञान से युग अस्ति, कौन सा युग है विज्ञान का? अधुना, आज का यानी वर्तमान। अधुना यानी वर्तमान या आज का युग विज्ञान का युग है। अधुना विज्ञान से युग अस्ति। रविवासर अस्ति, रविवासर यानी रविवार, ठीक है। और भौमवासर है, भौमवासर बोलते हैं सोमवार को। तो अद्य, अद्य रविवासर अस्ति, आज रविवार है। संस्कृत में अगर किसी को बोलना है कि आज कौन सा वार है ना, तो आज जैसे उत्तर देंगे अपन, तो अद्य रविवासर अस्ति, ठीक है। उसी प्रकार से इसको बस चेंज करना है, बाकी आंसर ये लगा के देना है, अद्य भौमवार अस्ति, ऐसे चेंज करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तरम लिखत। इन प्रश्नों का उत्तर निम्नलिखित, अधोलिखितानां या निम्नलिखितानां दोनों एक ही है, प्रश्नानां प्रश्नों के उत्तर लिखो। शृगालस्य मित्रम कै आसीत, शृगाल का मित्र कौन था? अभी देखो इसमें एक पदम या ऐसा कुछ नहीं दिया है ना, बाउंडेशन नहीं है कि एक लाइन में लिखोगे एक पद में लिखो, ऐसा कुछ नहीं है। हम कैसे भी इसका आंसर लिख सकते हैं, तो हम कोशिश करेंगे कि पूरी लाइन में इसका आंसर
सृगालस्य मित्रम क आसीत, सृगाल का मित्र कौन था। तो सृगालस्य मित्रम, अब सिर्फ ये क्वेश्चनवाचक जो वर्ड है, प्रश्नात्मक जो शब्द है, इसकी जगह सिर्फ हमें आंसर फिट कर देना, बाकी ऐसे कैसे लिखना है। सृगालस्य मित्रम बकह आसीत, सृगाल का मित्र कौन था, बकह यानी बगुला। नेक्स्ट, स्थालितः कह भोजनम न अखादत, स्थालितः यानी थाली में से, कह किस कौन, भोजनम न अखादत कौन भोजन नहीं खाया, यानी थाली में से भोजन कौन नहीं खाया। अब इसमें भी वही कह की जगह बकह, तो बगुला ही नहीं खा पाया था थाली में से, तो इसका आंसर होगा स्थालितः बकह भोजनम न अखादत, सिर्फ कह की जगह बकह, इधर भी कह की जगह बकह। नेक्स्ट, बकह सृगालाय, बकह सृगालाय भोजने किम अयच्छत, बगुले ने सृगाल को, सृगाल के लिए भोजन में किम यानी क्या, अयच्छत दिया। तो किम की जगह आंसर हमें लिखना है क्षीरोदनम, क्या लिखना है, क्षीरोदनम। तो आंसर पूरा क्या हो जाएगा, बकह सृगालाय भोजने क्षीरोदनम अयच्छत। ठीक है, क्वेश्चन ये मार्क जो है ये नहीं लगाना है लास्ट में, लास्ट में सिर्फ सिंपल मार्क पूर्ण विराम लगाना है। ठीक है, नेक्स्ट, सृगालस्य स्वभाव कीदृश भवति, सृगाल का स्वभाव कैसा कैसा था, भवति कैसा होता है, यानी कैसा होता है, भवति यानी होता है। तो सृगालस्य, सृगाल का स्वभाव, सृगालस्य स्वभाव है कीदृश, कीदृश को हटा के क्या लिख देंगे अपन, कुटिल है, कुटिल कपट वाला। ठीक है, तो सृगालस्य स्वभाव है कुटिल भवति, क्वेश्चन मार्क हटा के पूर्ण विराम यानी फुल स्टॉप तक का जो। नेक्स्ट, पाठात पदानि चित्वा अधोलिखितानां विलोम पदानि लिखित, पाठात पाठ में से पदों को चिन्ह करके, पदों को चिन्ह करके निम्नलिखित विलोम पदों को लिखो, पाठ में से चुन के लिखना है इनके निम्न, जैसे दिया है उदाहरण, यथा उदाहरण शत्रु, शत्रु का क्या होगा, मित्रम। उसी प्रकार से सुखदम दुखदम, सुखदम का क्या होगा, दुखदम। देखो इजी है ये, ज़्यादा बड़ी दिक्कत नहीं इसमें। शत्रुता मित्रता, अप्रसन्न है इसी में से है, प्रसन्न है। दुर्व्यवहार है सद्व्यवहार है, दुर्व्यवहार की जगह क्या हो जाएगा, सद्व्यवहार है। सायं प्रातः है, असमर्थ है समर्थ है। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं, मंजूषातः समुचित पदानि चित्वा कथां पूरयेत्, मंजूषातः समुचित पदानि चित्वा कथां पूरयेत्, बॉक्स में से उचित शब्दों को चुन करके कथा की पूर्ति करो। अब ये जो बॉक्स दिया है अपने को, इसमें से शब्द चुन चुन करके इसमें फिट करना। चलो देखते हैं, एकदा एक काके आसीत, एक बार एक कौवा था, कौवा कैसा था, प्यासा। तो क्या आएगा, प्यासा में इसमें पिपासित है, प्यासा। एकदा एक पिपासित है, एक नंबर। ठीक है, पिपासित है काके आसीत। स जलम पातुम, स जलम पातुम इतस्ततः, इतस्ततः, इतस्ततः का अर्थ क्या होता है, यहाँ वहाँ, अभ्रमत। वह जल को प्राप्त करने के लिए भ्रमण, भ्रमण किया, भ्रमण कहाँ किया, इतस्ततः यहाँ वहाँ, कहाँ, यहाँ वहाँ। तो नंबर 2 इतस्ततः। परम जलम न प्राप्नोत, परम जलम न प्राप्नोत, किंतु जल प्राप्त नहीं किया। कहाँ जल, कहीं पर भी, कहीं पर भी यानी कुत्रापि, कुत्रापि जलम न प्राप्नोत, कहीं पर भी जल प्राप्त नहीं किया। अन्ते, अन्ते स एकम घटम अपश्यत, आखिर में उसने एक घड़े को देखा। घटे अल्प जलम आसीत, घड़े में जल था, जल कैसा था, कितना था, क्या था, तो घड़े में स्वल्पम थोड़ा था, तो स्वल्पम, ये घटे स्वल्पम बहुत कम, स्वल्पम जलम आसीत। अतः स जलम, इसलिए वह जलम असमर्थ अभवत, इसलिए वह जल को
असमर्थ हुआ। तो जल को क्या क्या करने में समर्थ हुआ? पातुम, पीने में। वह जल को पातुम, जलम पातुम असमर्थ भवत, वह जल को पीने में असमर्थ हुआ। स एकम अचिंत्यत, क्या उसने एक सोचा, उसने एक सोचा, क्या सोचा? उपाय, उपायम, उसने एक उपाय सोचा। उपायम अचिंत्यत। स खंडानी घटे अक्षिपत, उसने खंडानी यानी टुकड़ों को, पत्थर के टुकड़ों को घटे अक्षिपत, घड़े में डाला। तो खंड किसके थे, टुकड़े किसके थे? पत्थर के, पाषाण से। किसके टुकड़े थे? पाषाण से। चल एवं क्रमेण घटस्य जलम आगच्छत, इसी क्रम में घड़े का जल आ गया। कहाँ गया? ऊपर, यानी ऊपरी, नंबर 1। ठीक है, ऊपर आ गया। कहा का जलम पीतवा अभवत, का हुआ जल पी करके हो गया, क्या हो गया? संतुष्ट, संतुष्ट है। परिश्रमेण एव, परिश्रमेण एव सिद्ध्यन्ति न तु, हाँ, परिश्रमेण एव, परिश्रम से ही सिद्ध्यन्ते, सिद्ध होते हैं। क्या सिद्ध होते हैं? कार्याणि। परिश्रमेण एव सिद्ध्यन्ते, सॉरी, परिश्रमेण एव कार्याणि सिद्ध्यन्ते न तु, नहीं तो मनोरथ से, यानी मनोरथ से नहीं, परिश्रम से कार्य सिद्ध होते हैं। या फिर इसको ऐसे भी कह सकते हैं, इस लाइन को, परिश्रमेण एव सिद्ध्यन्ते कार्याणि न तु मनोरथे, कार्याणि सिद्ध्यन्ते या सिद्ध्यन्ते कार्याणि। तो कुछ संस्कृत में इसको इधर बोलो या इसको इधर बोलो। जैसे राम घर जाता है या घर राम जाता है, देखो बात घुमा के कहें या ऐसे कहें, अर्थ तो वही निकल रहा है। ठीक है, तो संस्कृत में इतना हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है इंग्लिश की तरह कि जैसे राम गोज टू स्कूल या गोज टू स्कूल राम। ठीक है, उसका एक फिक्स क्रम है, वहाँ ही उसको बोला जाता है। लेकिन संस्कृत में ऐसा नहीं है। अर्थ को समझने के लिए या फिर इसका अर्थ वैसे भी ये निकलेगा, कार्याणि सिद्ध्यन्ति या सिद्ध्यन्ति कार्याणि। ठीक है, नेक्स्ट तत्सम शब्दान लिखत, तत्सम शब्द यहाँ लिखना है। देखो तद्भव और तत्सम शब्द रहते हैं। तत्सम शब्द अगर आ गया वहाँ तो हमेशा हमें पता रखता है कि मूल शब्द लिखना है यहाँ पर। और मूल शब्द, हिंदी के मूल शब्द कहाँ से लिए गए हैं? संस्कृत से। ठीक है, तो तत्सम और तद्भव शब्द होते हैं। तद्भव शब्द होते हैं जो देसी शब्द, जो हम अपनी भाषा में उसको यूज करते हैं। ठीक है, अपनी भाषा में यूज करने वाले शब्दों को तद्भव शब्द बोलते हैं। और जो शुद्ध है, वास्तव में मूल रूप उसका है, जिस शब्द का मूल रूप है उस शब्द को क्या बोलते हैं? तत्सम शब्द। तो हमें क्या लिखना है? तत्सम शब्द। जैसे सियार, नॉर्मली हम सियार बोलते हैं, इसलिए उसको ये सारे तद्भव शब्द हैं ये। तो सियार है, सियार को क्या बोलते हैं? श्रृगाल है। कौवा, कौवे को क्या बोलते हैं? काक है। कौवे को क्या बोलते हैं? काक है। मक्खी, मक्खी को क्या बोलते हैं? मक्षिका। मक्खी को क्या बोलते हैं? मक्षिका। बंदर, बंदर को क्या बोलते हैं? वानर है। बगुला, बगुला को तो सब जानते ही हैं, बगुला को बक है। ठीक है, चोंच, चोंच को क्या बोलते हैं? चंचू। ठीक है, नाक, नाक को क्या बोलते हैं? नासिका। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारे इस शब्द के क्वेश्चन आंसर, इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर समाप्त होते हैं। धन्यवाद।